के विषय पर बोलता है। कहा बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी फैलगी, का रोजगार नहीं मिल रहा। आपके सामने है, आप वो इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता रहता है, बोलता रहता है। मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि मई 2025 में नीति आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, नीति आयोग के जो वर्किंग पेपर की रिपोर्ट, उसके अनुसार मई 2025 में 2004 से 5 में 2004 से 5 में हरियाणा में लगभग 90,61,000 लोग सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत थे। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 90,61,000 हमारे युवा कार्यरत थे, लोग काम कर रहे थे। जबकि वर्ष 2014-15 में हरियाणा में यह आंकड़ा घटकर, इन्हीं की सरकार थी, इनकी सरकार में आंकड़ा घटकर के बेरोजगारी का ये 86,93,000 हो गया, कम हो गया। मुझे ये खुशी भी है बताते हुए कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 1,10,00,000 लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। 1,10,00,000 लोग, ये 23-24 की रिपोर्ट के अनुसार। इसी प्रकार जहां वर्ष 2014-15 में 2004 से 14 के बीच 2004 से 14 के बीच लगभग 3,68,000 लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। इनके कार्यकाल में रोजगार गंवाना पड़ा 3,68,000 लोगों को। ये 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये जो बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं। 27 लाख लोगों को। मित्रों, शिक्षा क्षेत्र में भी अगर हम बात करें, वर्ष 2004 से 14 की अवधि में उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो लगभग 27% था। जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34% हो गया। 15 से 25 की अवधि के दौरान ये 34% हो गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें वर्ष 2005 से 2014 की अवधि के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे। जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के बीच ये 80 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित किए गए। मित्रों, शिक्षा स्तर में ये लगातार कमी की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये आंकड़े ये शिक्षा स्तर में हुई वृद्धि नहीं दर्शा रहे? अगर आप लोग देखेंगे कि एक मिशन मोड में काम किया गया कि हमारी बेटियों को हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय मिलना चाहिए, मिल गया ना, हर 20 किलोमीटर के ऊपर। ये दिया है सरकार की, ये नीति, सरकार की नीयत गति से काम कर रही है, ये उसको दर्शाते हैं। साथियों, वित्त विभाग द्वारा जारी व्हाइट पेपर के अनुसार राज्य का जो अपना राजस्व है
वो 2013-14 में 25,567 करोड़ रुपए था। ये 13-14 में 25,567 करोड़ रुपए था, जबकि 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व बढ़ करके ये 70,943 करोड़ रुपए हो गया। 70,943 करोड़ रुपए। साथियों, वर्ष 13-14 में की तुलना में अगर वर्ष 2024-25 में लगभग अगर उसका अंतर हम देखें 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है अगर इसका अंतर हम देखें। मित्रों, आरबीआई के डेटा एनएसएसओ के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग ये 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 17वें स्थान पर थी 2004-05 में। यह वर्ष 2023-24 में हमने इसके ऊपर गति से काम किया है, इसको सुधार करके 8वें स्थान पर ये आ गई है। कहां 17, ये कह रहे हैं ना, ये इनके प्रबंधन की बात थी, इनकी व्यवस्था की बात थी, हमारी व्यवस्था की भी ये बात है। और इसी प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22वें स्थान पर थी, जो कि वर्ष 2023-24 में सुधर कर ये 15वें स्थान पर आ गई है। साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है, हम सब देख रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, कहा जी इंडस्ट्री बाजगी, कहा इंडस्ट्री बंद होगी। भाई कई बार परिस्थितियां भी हो जाती हैं। एक व्यक्ति है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक व्यक्ति है, अगर किसी को दुर्घटना होगी तो दिक्कत आ जाती है। एक व्यक्ति करने वाला है, दिक्कत आ जाती है। अरे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कहा जी इंडस्ट्री तो कहा बंद हो गया, दुष्प्रचार किया गया, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की गई, लोगों को भयानक सपने दिखाने का काम आजकल विपक्ष कर रहा है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली हुई है, इसको ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब पता चल गया है देश के लोगों को कि इनकी दुकान के अंदर कुछ नहीं है, झूठ का सामान है। जब कह दे ना भी ये चाइनीज सामान है, कहा पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा, वो सामान लियो घूम रहे। ये तो साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है। आज राज्य देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है। ये तो चर्चा कर रहे हैं लोग, परंतु ये करे कहा इंडस्ट्री नहीं आई है, यह अभी भी उसने मान रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन 11.08 लाख करोड़ रुपए था। 11.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जिससे राज्य देश में चौथे नंबर पर है। देश में चौथे नंबर पर। साथियों, यह दिखाता है कि हरियाणा में उद्योगों का आधार मजबूत हुआ है।
और ये उल्टा कह रहे हैं। साथियों, हर फैक्ट्री से होने वाला उत्पादन औसतन 15,549 लाख रुपए रहा है। 13,549 लाख रुपए रहा है, जो देश के औसत से करीब 2 गुना है। और इसी तरह हर कर्मचारी से होने वाला उत्पादन 93 लाख रुपए रहा है। 93 लाख रुपए रहा है, जबकि देश का औसतन 78.2 लाख रुपए है, अगर देश की हम पूरे बात करें। साथियों, इसका मतलब साफ है कि हरियाणा में श्रमिक ज्यादा कुशल हैं और बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं। साथियों, जो पैसा उद्योगों में लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा आर्थिक फायदा निकल रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। देश के कुल औद्योगिक मूल्य में हरियाणा की हिस्सेदारी 6.2% है। 6.2% है। इससे साफ होता है कि राज्य का औद्योगिक विकास मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता और उत्पादकता के मामले में भी मजबूत हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चर्चा की है। उन्होंने देश के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी आग्रह किया है। अभी जो मदर डील हुई है या अमेरिका ने टैरिफ कम किए हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी टैरिफ कम किए हैं, उधर यूरोप के साथ समझौता हुआ है। उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट से यह आग्रह किया कि हमारा माल अगर विश्व की मार्केट में जाए तो भारत के माल के ऊपर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारा ऐसा माल जाए, ऐसा ना जाए कि भाई ये तो चाइनीज है, पता नहीं कब खराब हो जाए। विश्वसनीयता खराब नहीं होनी चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमें अवसर मिला है ये आगे बढ़ने का, और हम गति से इसमें आगे बढ़े। मित्रों, सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए हमने उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद उसका गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। इस तरह का यह पहला जो मैत्री परिषद है, जो किसी राज्य में नहीं बनाया है, किसी ने भी नहीं बनाया, ये पहला हरियाणा के अंदर बना है, ताकि उद्योगों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मिलकर के उनकी विश्वसनीयता और उनकी मुहर वो मजबूत लगे। दोनों का विश्वास, अविश्वास ना हो, विश्वास बढ़े, उसको लेकर के हमने उद्योग श्रमिक मैत्रिक परिषद इसका गठन किया है। साथियों, इस परिषद का उद्देश्य है प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना और उद्योग एवं श्रमिक परिवार के बीच में समन्वय बनाए रखना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके साथ ही यह परिषद बजट में घोषित नीतिगत निर्णयों की भी समीक्षा करेगी। मित्रों, इसकी नियमित बैठकें हर एक तिमाही भी होती रहेंगी। यह परिषद कामगारों की उत्पादकता, औद्योगिकरण, विकसित हरियाणा के विषय में भी ये काम करेगी। हरियाणा में वर्ष 2015 में 7 के बाद एमएसएमई ने
तेज रफ्तार पकड़ी है। मैं इसके ऊपर भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार से बोलता है कि रोजगार नहीं है जी, बेरोजगारी फैल गई ज्यादा। मैं उनको भी आईना दिखाना चाहता हूं। हरियाणा में वर्ष 2015 के बाद एमएसएमई सेक्टर के ने तेज रफ्तार पकड़ी है। आज यह रोजगार और औद्योगिक विकास का मुख्य आधार ये बना है। साथियों, वर्ष 2004 से 2014 के दौरान एमएसएमई जो गतिविधियां सीमित थी और उस समय करीब 33,000 एमएसएमई इकाइयां दर्ज थी। 33,000, ये 2004 से लेकर के 2014 के दौरान एमएसएमई की जो इकाइयां का रजिस्ट्रेशन था वो 33,000 था। और इसके बाद वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में उद्यम और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ये 20 लाख से अधिक हैं। 20 लाख से अधिक। इनके समय में 2004 से लेकर के 2014 मात्र 33,000 और 2015 से लेकर के 2025 20 लाख से ज्यादा। आप देखिए, एक बहुत बड़ा इसके अंदर अंतर है। 20 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं पोर्टल के ऊपर। इनमें बड़ी संख्या में छोटे कारोबार औपचारिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मित्रों, रोजगार के मोर्चे पर एमएसएमई सेक्टर का योगदान साफ दिखता है। लोगों को जो रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है एमएसएमई सेक्टर्स की है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच एमएसएमई सेक्टर में करीब 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। और इसी दौरान राज्य का कुल औद्योगिक रोजगार वर्ष 2018-19 में ये 10,16,000 से बढ़कर ये 23-24 में 11,91,000 हो गया है। मित्रों, आज देश के एमएसएमई इकोसिस्टम में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 9 से 10% है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि एमएसएमई सेक्टर्स हरियाणा के आर्थिक और औद्योगिक विकास का ये मुख्य स्तंभ हैं। ये स्पष्ट इससे साफ ये आंकड़े बताते हैं। साथियों, गत 13 व 14 फरवरी 2026 को मुझे दिल्ली में आयोजित ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का भी मुझे वहां अवसर मिला है। इस दौरान हमने कई बड़ी वैश्विक कंपनियों से सकारात्मक चर्चा भी हुई है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, एजुकेशन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर के गंभीर रुचि देखने को वहां मिली है। लोग इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि हम हरियाणा में अपना कारोबार करना चाहते हैं। लोगों में ये जिज्ञासा वहां दिखी है। साथियों, इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी मेरी मुलाकात वहां हुई है, उन्होंने जिस भारत को विश्व व्यापार में मजबूत और अप्रैल 2024 से मार्च
25 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात ये 19.10 बिलियन $US भी रहा है। साथियों, यह दर्शाता है कि हमारा राज्य निवेश और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये इससे पता चलता है। साथियों, अगर हम देखें 2015 से 2024 हरियाणा से कुल 132 बिलियन $US का एक्सपोर्ट हुआ है। इससे पहले 10 वर्षों में 2004 से 2014 तक केवल 61.60 बिलियन $US था। आपके सामने है परिस्थिति क्या है। 2015 से 24 132.13 बिलियन $US और इनके 10 वर्षों में 2004 से 2014 ये 61.60 बिलियन $। हमारी सरकार गति से प्रदेश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है। साथियों, 8 अक्टूबर 2025 को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को हमने इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उसको जोड़ा है। साथियों, उर्वरक वितरण की पारदर्शिता में इससे सुधार हुआ है। इससे केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 709 करोड़ रुपए की, जो केंद्र सब्सिडी देता है, 709 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिसके लिए समस्त हरियाणा व हरियाणा वासी हमारे किसान भाई बधाई के पात्र हैं। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर 101 थी। 14 से 16 ये मातृ मृत्यु दर 101 थी, जो वर्ष 2021 से 23 में ये सुधरकर 89 रह गई। कहाँ 101 थी, कहाँ 89। हमने इसके अंदर गति से बड़ा सुधार किया है। और इसी प्रकार वर्ष 2014 में शिशु मृत्यु दर 36 थी। 2014 में शिशु मृत्यु दर ये 36 थी, जो वर्ष 2023 में कम होकर 26 रह गई है। साथियों, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे NFHS के तीसरे संस्करण 2005 से 6 के अनुसार 6 से 59 माह आयु वर्ग के 72.3% बच्चे एनीमिया से ग्रसित थे, जबकि NFHS 5 2019 से 20 के अनुसार यह संख्या घट करके 70.4% रह गई है। कहां 72.3 थी, कहां 70.4 आ गई है। और इसी प्रकार 15 से 49 वर्ष आयु की हमारी गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापक और NFHS 3 जो 2005-6 में ये 69.7% थी, जो NFHS 5 2019 से 21 में घटकर ये 56.5% रह गई है।
साथियों, हरियाणा की विकास यात्रा केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, चाहे फिर प्राइमरी क्षेत्र हो, सेकेंडरी क्षेत्र हो या टर्सरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राज्य सरकार विकास के नए अवसर पैदा कर रही है। साथियों, आगामी बजट में सरकार भविष्य के दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ेगी, जहां तक कम होती जमीन, कम होता पानी और घटते हुए संसाधनों और तेजी से बदलती तकनीक को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया जाएगा। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा आज केवल विकास ही नहीं कर रहा, वह 2047 तक विकसित हरियाणा के रोड मैप को तैयार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।